सूर्यनगर गांव में राहुल नाम का लड़का अपनी मां गीता और बहन गौरी के साथ रहता था। राहुल के पिताजी शहर में काम किया करते थे और गांव में उनकी एक मिठाई की दुकान थी जिसे राहुल ही संभालता था। राहुल अपनी बहन के लिए एक अच्छा लड़का तलाश कर रहा था, पर गौरी का रंग सांवला होने के कारण कहीं पर भी अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था, जिस वजह से राहुल और राहुल की माँ थोड़ा परेशान रहा करते थे, क्योंकि गौरी की अब शादी की उम्र हो रही थी और सभी गांव वाले राहुल को और राहुल की माँ को टोकने लगे थे। एक दिन राहुल अपनी दुकान पर काम कर रहा होता है, तभी सामने से एक अंकल आते हैं। अरे बेटा राहुल, कैसे हो? मैंने जो तुम्हें जलेबी का ऑर्डर दिया था, क्या वो तैयार हो गई है? बस ठीक हो अंकल, आपने जो जलेबी का ऑर्डर दिया था वो 1 घंटे में तैयार हो जाएगा। आप किसी को लेने भेज देना। और बेटा, गौरी बिटिया के लिए कोई लड़का मिला या नहीं? अभी नहीं अंकल, मैंने बहुत जगह बोला है। अरे बेटा, तुम्हें पता तो है ही है, आजकल के लड़कों की पसंद तो गोरी लड़कियां होती हैं और अपनी गौरी बिटिया का रंग थोड़ा दबता है, तो आज नहीं तो कल अच्छा रिश्ता मिल ही जाएगा। खैर, जो ऊपर वाला करेगा वो अच्छा ही करेगा, तुम परेशान मत हो बेटा। तभी वहाँ खड़ी गौरी अंकल और राहुल के बीच हो रही बातों को सुन लेती है। मुझे पता है भैया, मैं आप और माँ के लिए बहुत बड़ी परेशानी हूँ। नाना चट्टी, तू तो हमारी जान है। मैं भी आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ भैया। आप घर जाओ भैया, माँ ने बुलाया है आपको। गौरी उदास होकर कहती है और राहुल चुप हो जाता है और घर चला जाता है। एक दिन गांव में सरपंच जी के बेटे का जन्मदिन होता है। सरपंच जी के यहाँ से सभी गांव वालों को न्योता दिया जाता है, लेकिन उसी दिन राहुल को किसी ज़रूरी काम से शहर जाना पड़ता है। तो राहुल गौरी से कहता है, चुटकी, आज सरपंच जी के बेटे पीयूष का जन्मदिन है। वहाँ से ऑर्डर आया था, तो पार्टी शुरू होने से पहले अपनी सहेलियों के साथ ऑर्डर दे आना। भाई की बात मानकर गौरी सरपंच जी के यहाँ लड्डू का ऑर्डर देने पहुँच जाती है। गौरी वहाँ जाकर देखती है कि काफ़ी भीड़ लगी होती है। वे अपने मन में सोचती है, हे भगवान, यहाँ तो इतनी सारी मिठाइयाँ हैं, क्या इन मिठाइयों के आगे मेरे लड्डुओं का कोई मोल होगा? ऐसा सोचते हुए वो लड्डुओं का थाल वहाँ रखती है और रखकर सीधे अपने घर पर भाग जाती है। पार्टी जोरों शोरों से चल रही होती है। सभी मेहमान और गांव वाले खाना पीना खाकर अपने घर वापस जा चुके होते हैं। तभी पीयूष सरपंच जी से पूछता है, पापा, एक बात बताओ, वो लड्डू जो आपने मंगवाए थे वो कहाँ से मंगवाए थे? वो बहुत ही टेस्टी थे। आपने शहर से तो मुझे लाने को बोला नहीं था, फिर वो आपने किससे मंगवाए? फिर सरपंच जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगा सारा टेस्टी चीजें क्या शहर में ही मिलती हैं? वो लड्डू तो हमारे यहाँ के गीता मिष्ठान भंडार के थे। यह सुनकर पीयूष चौंक जाता है और कहता है, इतना टेस्टी लड्डू, वो भी गांव में, क्या बात है। अगले दिन पीयूष गीता मिष्ठान भंडार पहुंच जाता है और वहां से लड्डू लेकर खाता है, लेकिन आज लड्डू का स्वाद कुछ अलग था। वह दुकान के नौकर से पूछता है, काका, ये लड्डू का स्वाद कल वाले लड्डू के जैसा तो नहीं है। काका कहते हैं, अरे बिटुआ, वो कल वाले लड्डू तो हमार बिटिया गौरी के हाथन के हटे, उसका स्वाद तो अलग ही बात है। इतने में ही गौरी वहां आ जाती है, तो उसे देखकर काका कहते हैं, अरे बिटिया, उसका स्वाद इन्हीं के हाथन का था। उसे देखकर पीयूष कहता है, गौरी जी,
आपके हाथों में तो जादू है। मुझे तो वो लड्डू बहुत पसंद आए और अब आप भी। जी क्या कहा आपने? जो आपने सुना वही कहा है गौरी जी। यह कहकर पीयूष वहाँ से चला जाता है और घर जाकर अपने पिताजी को सब कुछ बताता है और राहुल के यहाँ गौरी का रिश्ता मांगने की बात को कहता है। सरपंच जी खुद राहुल के यहाँ गौरी का हाथ मांगने आते हैं। रिश्ते की बात सुनकर राहुल और राहुल की माँ गीता बहुत ही खुश होते हैं और राहुल गौरी से पूछता है। छुटकी तो तैयार है इस रिश्ते के लिए? गौरी भी मुस्कुराकर हाँ कह देती है। फिर क्या था, कुछ ही दिनों बाद गौरी और पीयूष की शादी हो जाती है और वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कहते हैं ना दोस्तों, भगवान के घर में देरी है, अंधेरी नहीं है।